हरे कृष्णा। आज भी लेट हो गया थोड़ा समय। समय पे चलना जिस समय के हाथ में है। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। कल कोशिश करूँगा 15 मिनट पहले आ जाऊँगा। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमां शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। श्री जैव धर्म हम लोग बहुत 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 सुंदर ग्रंथ में आए हुए हैं। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका बातचीत लेखन क्रिया बड़ी जबरदस्त थी। भक्ति की चीज़ों को इतनी सहज सरलता से समझाते हैं, भाषा भी बड़ी सरल होती है, पढ़ते जाओ एकदम हृदय में घुसती चली जाएगी। पर अभी उनके ग्रंथ तक पहुंचने के लिए दिल्ली दूर है। क्यों दिल्ली दूर है? क्योंकि अभी मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ। वो भी शिल नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज जी की। वो बड़े, इनकी भाषा थोड़ी सी समझने में टाइम लगता है। फिर गुरुदेव की प्रस्तावना भूमिका पढ़ूंगा, फिर ग्रंथ में आऊँगा। तो परम गुरुदेव जी समझा रहे हैं जीवों की 5 श्रेणियां हैं। आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। आत्मा हमारे अंदर की चेतना रखती है, कॉन्शियसनेस। अब ये कितनी जोर से ढकी हुई है? पेड़ों पौधों में सबसे ज़्यादा ढकी हुई है ये। मनुष्यों में ये कुछ खुली हुई है। और जो भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, उनकी ये विकसित चेतना कहलाएगी। तो जीवों की ये 5 श्रेणियां पुनः स्थावर और जंगम भेद से 2 भागों में विभक्त हैं। अब जीव भी 2 तरह के हो गए ना, स्थावर पेड़, जंगम चलने वाले। तो जो स्थावर हैं वो आच्छादित चेतन हो गए, इसको तो छोड़ दो, पेड़ों की से तो कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रज के तो पेड़ भी आच्छादित चेतन नहीं है, वो तो कृष्ण सेवक हैं।
तो स्थावर प्राणियों को आच्छादित चेतन कहते हैं। इस आच्छादित चेतन को छोड़कर अन्य 4 प्रकार की चेतन समूह चलने वाली प्राणी है, जंगम है। पशु पक्षी कीट पतंग जितने ये प्राणी हैं, ये संकुचित चेतन है, इनमें चेतना है, संकुचित है। तो आच्छादित और संकुचित इन दोनों श्रेणियों में तो भक्ति की कोई बात की नहीं जा सकती। मनुष्य इससे उत्तम है। तो ये दोनों श्रेणियां मनुष्य इतर हैं। अब मुकुलित थोड़ी सी खिल गई। विकसित और पूर्ण विकसित, ये 3 चेतनाएं जो हैं, ये मनुष्यों में हैं। तो इन 3 श्रेणियों में अवस्थित चेतन और उसके विकास के हिसाब से 3 तरह के मनुष्य माने गए हैं। तो जैसे जैसे चेतना का विकास का तारतम्य है, वैसे वैसे अलग तरह की मनुष्य देखे जाते हैं। तो क्या कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, 3 तरह के मनुष्य। कैसे? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। वृक्ष भी, लता भी, पशु पक्षी और मनुष्य हैं सब जीव। ये चीज समझना है ये सब जीव। इन सभी का ही एकमात्र धर्म, सभी जीवों का भगवान की उपासना है। अब पेड़ों को समझाया थोड़ी जा सकता है, पशुओं को भी नहीं समझा सकता, पक्षियों को भी नहीं समझाया जा सकता, पर हैं गिद्धराज भगवान का भक्त था। कौन? जिसने सीता जी को बचाने के लिए लड़ पड़ा था, वो भगवान का भक्त था ना। मेरे मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। गिलहरी भगवान के लिए पुल बनाने के लिए रेत में गिर रही थी, भगवान ने उसके पीठ पे हाथ कर दिया। लेकिन वो एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल है। तो सभी का एकमात्र धर्म भगवत उपासना ही है, परंतु इन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और भगवत उपासना रूप जैव धर्म उसी का विशेष धर्म है। ये परम गुरुदेव बता रहे हैं, जैव धर्म उन्हीं का विशेष धर्म है। किनका? मनुष्य का। मनुष्य का विशेष धर्म है जैव धर्म। तो ज्ञान या बोध, इंटेलिजेंस कि आच्छादन के तारतम्य के अनुसार चेतन वृत्ति का तारतम्य हुआ करता है। तो चेतन वृत्ति कितनी ढकी है, कितनी खुली है, वो ज्ञान और बोध के हिसाब से। जितनी चेतन वृत्ति, तो इसका मतलब है जिसने पीएचडी कर रखी है उसकी चेतन वृत्ति बहुत खुली हुई है। नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं। हम हैं तुम्हारे कौन, मैं
जीवात्मा, तुम कृष्ण, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, इसका ज्ञान, इसका बोध, इसके अनुसार जीव है। मानव ही सर्व प्रकार के प्राणियों में श्रेष्ठ है, इस विषय में तो संदेह नहीं। ये श्रेष्ठतम कहा है और क्यों क्यों है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष, लता, कीट, पतंग, पशु, पक्षी और जलचर प्राणियों से आकार, विकार, बल, वीर, सौंदर्य एवं रूप, लावण्य आदि की दृष्टि से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। खाली बुद्धि नहीं, शक्ल, रूप, इन सब से भी तो मनुष्य श्रेष्ठ है। पर ऐसा हमेशा नहीं कहा जा सकता, ये भी कह रहे हैं। कभी कभी आपने देखा बड़ी रंगीन चिड़ियाएं होती हैं, बड़ी सुंदर है, वो मनुष्य से ज्यादा सुंदर है। कई मछलियां बड़ी कलरफुल होती हैं, मनुष्य से सुंदर है। फिर मनोवृत्ति और बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट चीज है, का विकास, चैतन्य वृत्ति के अधिक विकास की दृष्टि से ही मानव अन्य अन्य प्राणियों से अधिक श्रेष्ठ है। रूप से नहीं, लावण्य से नहीं, बल से नहीं। अब हाथी में कितना बल होता है, तो फिर किस चीज से हम श्रेष्ठ हैं? चैतन्य वृत्ति, बुद्धि का विकास, मनोवृत्ति, तीन चीजें बता दी, मनोवृत्ति, बुद्धि का विकास और चैतन्य वृत्ति। अतएव जैव धर्म में इसी श्रेष्ठ धर्म की विवेचना की गई है। साधारणतः जीव मात्र का धर्म होने पर भी इसे मानव जाति का ही धर्म समझना चाहिए। फाइनली बात कह दी परम गुरुदेव ने, इट अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग ओनली, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म में श्रेष्ठ जीव का ही विशेष रूप से अधिकार होता है। धर्म भी श्रेष्ठ, जीव भी श्रेष्ठ। कौन? मनुष्य। मनुष्य का अधिकार है उसी में ही। इसका कारण अनुसंधान करने पर यह ज्ञात होता है कि धर्म मात्र में मनुष्य की वृत्ति होती है। अब देखो, इस चीज को हमें समझना है अच्छी तरह से। आत्मा का गुण धर्म है, आत्मा की वृत्ति धर्म है। तो ये जितनी विकसित होगी आत्मा, उतनी धार्मिक होगी। तो मनुष्य की वृत्ति और आत्मा की वृत्ति, तो मनुष्य में धर्म है क्योंकि आत्मा की वृत्ति है धर्म। तो मनुष्य, इतर प्राणियों में धर्म नहीं होता। जो मनुष्य नहीं है, इतर मैंने मनुष्य हटकर, यही साधारण विधि है। वृक्ष, लता, प्रस्तर, पहाड़, पत्थर, कृमि, कीट, पतंग, मत्स्य, कच्छप, पशु, पक्षी और सांप आदि जीवों के अंतर्भूत होने पर भी आत्मा इन सब में है। इनमें मोक्ष या भगवत उपासना की धर्म वाली वृत्ति परिलक्षित नहीं होती। कुछ दार्शनिकों का ये मत है कि जिन प्राणियों में केवल मात्र पशुत्व अथवा मूर्खता, निष्ठुरता होती है, वे पशु हैं। इस पशु श्रेणी के कतिपय जीवों में जो जन्मगत, स्वाभाविक या सहज
ज्ञान वृत्ति परिलक्षित होती है वह कुछ हद तक मानव वृत्ति का आभास मात्र है। कुछ पशुओं में भी ज्ञान वृत्ति देखी जाती है, वो मानव वृत्ति का आभास है, उसको मानव के संग सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। वो मानव वृत्ति नहीं है, मानव वृत्ति का आभास है। तो जो मानवता रखते हैं, जिनकी बुद्धि में विकास है, वही मनुष्य हैं। वाह! परम गुरुदेव जी वेस्टर्न फिलॉसफर की बात कर रहे हैं कि मैन आर रैशनल बीइंग्स। ये वेस्टर्न फिलॉसफर कहते हैं। अब हमारे ऋषियों ने पशुवृत्ति किसे माना है? एनिमलिटी। 4 चीज़ों को, निद्रा, भय, मैथुन और आहार, ये 4 वृत्तियों को लक्ष्य किया है। सोना, डरना, सेक्स करना और खाना खाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 वृत्तियों को लक्ष्य किया है। ये पशुवृत्ति कहलाई गई है। जो धर्म वृत्ति है, जिसे रैशनैलिटी कहा गया है, रैशनैलिटी, उससे ये सिद्ध होता है कि ये कितना मनुष्य है, मनुष्य में भी ये कितना मनुष्य है, ये सिद्ध होता है। परंतु यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन बहुत संकुचित है, बहुत संकुचित है। जो हमारा दर्शन है, इसे आर्य दर्शन कहते हैं। आर्य सनातन धर्म, ये बहुत व्यापक है। पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी एक अंश है, उससे भी बहुत उन्नत ईश उपासना वृत्ति तक को धारण करता है। ये धर्म ही मनुष्यत्व का यथार्थ परिचायक है। धर्महीन प्राणियों को पशु की संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। ये हमारा शास्त्र ऐसा कहते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अर्थात धर्म से ही मनुष्य की विशेषता होती है। धर्म के कारण ही मनुष्य अधिक विशेष वाला माना जाता है। जिसमें धर्म का नितांत अभाव है, नितांत एकदम, वे मनुष्य नहीं हो सकता। है मनुष्य पर मनुष्य नहीं हो सकता। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। जंगली जातियां हैं मनुष्यों में कई, उनमें धर्म नहीं है। इसलिए ये विशेष रूप से विचारणीय है कि आजकल लोग धर्म का परित्याग करके केवल आहार, निद्रा आदि विषय भोगों में प्रमत्त रहते हैं। उनकी ये वृत्ति पशु वृत्ति है, इसलिए ये मनुष्य वृत्ति नहीं है।
पशु से इतर वृत्ति है, पशु से हटकर वृत्ति है। कली के प्रभाव से आजकल मनुष्य निम्नगामी, नीचे जाने वाले हो गए हैं, पशुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए ग्रंथकार ने सभी की हित कामना से, ग्रंथकार कौन? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म रखकर शास्त्र मर्यादा के संपूर्ण रूप में अनुक्षण रखा है। तो जैव धर्म में शास्त्र की मर्यादा रखी है पूरी, अनुक्षण, फुल्ली। मनुष्य में ही ईश्वर उपासना रूप धर्म परिलक्षित होता है। ये मुख्य धर्म है, ईश्वर की उपासना, ये मनुष्य में होता है। इसलिए मनुष्यों के लिए ये जैव धर्म पढ़ने लायक है, पठनीय है। चैतन्य महाप्रभु जी की विशेषता ये है कि उन्होंने सबसे निम्न व्यक्तियों को भी कृपा करके उच्चतम शिक्षा प्रदान की। तो मनुष्यों में जो छोटे एकदम निम्न लोग थे, उनको ऊंची शिक्षा प्रदान की। उसका अधिकार दिया। यह किसी भी दूसरे अवतार में नहीं किया गया। इसलिए शास्त्रकारों ने श्रीमन महाप्रभु जी के लिए बड़ी ऊंची ऊंची बातें कही हैं, उनकी स्तुति की गई है। क्या लिखा है? विदग्ध माधव। किसमें? विदग्ध माधव में। जो सर्व उत्कृष्ट उज्ज्वल रस है, सर्व उत्कृष्ट उज्ज्वल रस जगत को कभी भी नहीं दिया गया, जिससे जीव मात्र अत्यंत सहज और सरल रूप से माया मोह के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर धन्य हो सके। उस ही स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए करुणावशता सोने की कांति, सुवर्ण कांति द्वारा दैदीप्यमान स्वयं भगवान सच्चिनंदन गौर हरि कली काल में अवतीर्ण होते हैं। तो जैव धर्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की भावना के अनुसार, उनकी भावना को रक्षा करते हुए लिखा है। वैष्णव धर्म में मनुष्य मात्र का अधिकार है, इसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं। जैव धर्म क्या है? वैष्णव धर्म। तो जैव धर्म में या वैष्णव धर्म में मनुष्य मात्र का अधिकार है। जैव धर्म के 11वें अध्याय में मौलवी साहब और वैष्णव के बीच में विचार प्रसंग में इस सिद्धांत को युक्ति संगत विचारों के द्वारा, दृढ़ शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उनका भी धर्म है, मुसलमानों का भी, और जी वैष्णव धर्म भी है। तो कंपैरिजन किया गया है वार्तालाप के द्वारा। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति वैष्णव हो सकते हैं। तो वैष्णव तो कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि खाली संस्कृत वाले ही वैष्णव होंगे, ऐसी बात नहीं है। हिंदी, बंगला, उड़िया, आसामी, तमिल, तेलुगु आदि भाषा अनेकों व्यक्ति अनेक भाषाओं वाले प्रतिष्ठा संपन्न वैष्णव पदवी को प्राप्त कर चुके हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे वैष्णव हैं इन सब भाषाओं में, खाली संस्कृत भाषा वाले। बल्कि मैंने तो देखा है जो संस्कृत पढ़ लेते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं।
ये शास्त्रीय जितने होते हैं ना, अधिकतर नास्तिक होते हैं, ये भगवान को मानते नहीं है, रामकृष्ण को तो बिल्कुल नहीं मानते। अतः मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जैन आदि जातियों के लोग वैष्णव होने के अधिकारी हैं। यानी कि ये वैष्णव हो नहीं सकते, वैष्णव होने के अधिकारी हैं। मान लो तो अधिकारी हो गए। भाषा के वैषम्य से वैष्णवता का वैषम्य नहीं होता। तो ये भाषा में जो ये डिफरेंसेस हैं, इससे वैष्णवता नहीं घटती है। भाषा विदेशियों के विचारों की उपेक्षा करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भाषाओं के माध्यम से श्रीमान महाप्रभु जी की अप्रकट भावमयी शिक्षा का प्रकाश किया है। कई पंडित हैं जो संस्कृत पढ़ लेते हैं, वो ये अभिमान करते हैं कि खाली संस्कृत से पढ़ा ही आदमी ये चीज़ें समझ सकता है, दूसरा नहीं समझेगा। तो अप्रकट देव संस्कृत भाषा तथा उसके अनुगत जितनी भी भाषाएं हैं, बंगला हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, उड़िया हो गई, अंग्रेजी भी संस्कृत के ही अनुगत में है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ सभी भाषाओं में लिखे गए हैं, 100 भाषाओं में लिखे गए हैं। तो उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, इसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, पर हम इसको नहीं लेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ग्रंथों के नाम बहुत हैं, इक्का दुक्का मैं लूँगा, ये हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नया ग्रंथ है, बड़े उत्साह के साथ आइए और सुनिए। हरे कृष्णा। कौन कौन आया है? देखो, मैं यहाँ से पढ़ ही नहीं पाता, मुझे फ़ोन उठा के पास लाना पड़ता है। मेघा जी आ गई हैं, मतलब हमारी मंजरी दासी जी, ओके। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।